सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल की गैर मशरूत मुआफ़ी कबूल करते हुए तौहीन अदालत का नोटिस वापस ले लिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि आप पार्लियामान में आवाम की नुमाइंदगी करते हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, उम्मीद है आप भी हमारी इज्जत करेंगे। एक दूसरे को नीचा दिखाने से आवाम को नुकसान होगा। आर्टिकल 66 के तहत पार्लियामेंट में आपको तहफ़्फ़ुज़ है, आप पार्लियामेंट में खड़े होकर बात कर सकते हैं। बाहर गुफ्तगू करने से आपको आर्टिकल 66 मुयस्सर नहीं होगा। आप लोगों की गैर मशरूत मुआफ़ी कबूल करते हैं, आइंदा इस मामले में ज़रा एहतियात करें। चीफ जस्टिस का आज की कार्रवाई से मुतालिक हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया है कि फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को जारी शो कॉज वापस लिया जाता है। तवक्को है दोनों रहनुमा अपने जमा कराए गए जवाब पर कायम रहेंगे। अगर दोबारा कुछ ऐसा हुआ तो सिर्फ मुआफ़ी कबूल नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने टीवी चैनल्स को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। शो कॉज नोटिस का जवाब चैनल्स मालिकान और चीफ एग्जीक्यूटिव के मुश्तरका दस्तखत से जमा करवाए जाएं। शो कॉज नोटिस के जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से कमाई की तफसील भी दी जाए। इस वक्त दहशतगर्दी अरूज पर है। केपीके को 590 अरब रुपए दिए गए, लेकिन आज तक सीटीडी कायम नहीं हुआ। कौमी असम्बली इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार ख्याल, कहा कि हमने चीफ सेक्रेटरी के लिए 3 नामों का पैनल दिया था, अभी तक केपी ने चीफ सेक्रेटरी का फैसला नहीं किया। अगर उन्हें चीफ सेक्रेटरी के नाम पसंद नहीं तो हम दूसरे देते हैं। पंजाब के बजट में पहली बार कोई टैक्स नहीं लगा। पंजाब के टैक्स फ्री बजट पर ऑपोजिशन भी खुश होगी। पंजाब के आवाम ने बरसों बाद सुकून का सांस लिया है। अस्पतालों में जो दवाई इन्होंने बंद की थी वो आज दोबारा मिल रही है। महंगाई कई साल की कम तरीन सतह पर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब असम्बली इजलास से खिताब। मरियम नवाज के खिताब के दौरान ऑपोजिशन के नारे। मरियम नवाज ने कहा कि PTI की पंजाब हुकूमत नाअहली के रिकॉर्ड कायम करने में मसरूफ थी, वो लोगों के एयर कंडीशनर उतारने में मसरूफ थे। पंजाब हुकूमत ने आज तक ऐसा कदम नहीं उठाया कि मुखालिफ की सहूलतें बंद कर दो। ताकत को अपोजिशन के खिलाफ कभी इस्तेमाल नहीं किया। नवाज शरीफ ने कहा कि बानी PTI के जेल में एक AC के बजाय 2 लगा दो। ये समझते हैं कि तनूर पर जाकर रोटी की कीमत चेक करना छोटी बात है। मेरा मजाक उड़ाते हैं। पंजाब वाहिद सूबा है जिसने रोटी की कीमत कम की है। अपोजिशन यहाँ नारों के बजाय KPK में रोटी की कीमत कम कराए। बजट अवाम के खिलाफ माशी दहशतगर्दी है जिसका निशाना अवाम है। हुकूमती बेंचों पर बैठे लोग अवाम के कातिल हैं। इस बजट से अफरात ज़र बढ़ेगी या कल के अंधे हैं, इनको मईशत का पता ही नहीं है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का इजहार ख्याल, कहा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 450 अरब रुपए की गंदम इम्पोर्ट की, अब इस गंदम को एक्सपोर्ट करने की बात हो रही है। ये काबीना है या सर्कस है? बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि फाइनेंस बिल में कोई किफ़ायतशारी प्लान नहीं रखा। इस हुकूमत में सबसे ज़्यादा लोग बेरोजगार हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पहले भी सारे ऑपरेशन पाक फौज हुकूमतों की इजाज़त से किए। कोई भी नया ऑपरेशन अगर होगा तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की इजाज़त से होगा। सूबाई असम्बली में इस पर बहस होगी। हम APC भी बुला रहे हैं, तफसीलात जल्द शेयर करेंगे। वज़ीर इत्तलात KPK बैरिस्टर सैफ का मौक़िफ़, कहा फौज और अवाम के दरमियान गलत फहमी पैदा करने की कोशिश की गई। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी कमिटमेंट बहुत मजबूत है। 7 अरब रुपए पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए मुख्तस किए हैं। विफाक से भी फंड्स मांगे। बानी PTI अपनी मकबूलियत खो चुके। 2014 धरने का मकसद चीन से आई सरमायाकारी को रोकना था। 2014 के किरदार इस वक्त से आज तक एक साथ हैं। इस वक्त अदलिया बानी PTI के साथ थी।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि जब नवाज शरीफ जेल में थे तो अमेरिका को इंसानी हुकूक याद नहीं आए थे। अमेरिका को गाजा में इंसानी हुकूक की पामाली या शाम, इराक और दीगर ममालिक में इंसानी हुकूक याद नहीं आते। आज पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है तो अमेरिका को इंसानी हुकूक याद आ रहे हैं। अमन मिशंस को दहशतगर्दों, कबायली दुश्मनियों और अपनी हिफाजत का चैलेंज दरपेश है। अमन मिशंस के मुस्तकबिल के बारे में संजीदा और वसीउल बुनियाद गौर के मुतालिबे से मुत्तफिक हैं। देरपा अमन के लिए किसी भी नई हुकूमत को अमली अहम अवामिल पर तवज्जो देना होगी। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के खुसूसी इजलास से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खिताब, कहा अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन में पाकिस्तान की देरपा शराकत पर फ़ख्र है। अब तक 47 अमन मिशन में पाकिस्तान के 2,30,000 फ़ौजी शिरकत कर चुके हैं। कोशिश है सहाफ़ियों के मसाइल फौरी हल किए जाएं। सहाफ़ियों से हमारा गहरा ताल्लुक है। आपके लिए वज़ारत इत्तलात के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की यकीन दहानी। कौमी असम्बली की कार्रवाई का बाइकआउट करने वाले सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि वज़ारत इत्तलात सहाफ़ियों के मसाइल को तरजीही बुनियाद पर देख रही है। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन का कानून ज़रूरी है। आप सबसे मुशावरत करेंगे। कराची वाले हो जाएं तैयार। शहर में कल के मुकाबले में आज ज्यादा बारिशों की पेशगोई। हवा के कम दबाव के बाद समुद्री हवाएं आज भी बंद। महकमा मौसमियात का कहना है कि गरज चमक के बादलों की तश्कील हो सकती है। भारतीय गुजरात के करीब बुहरा अरब में हवा का कम दबाव मौजूद है। हवा के कम दबाव के ज़ेर असर कराची समेत सिंध के कई इलाकों में बारिश मुतवक्किल। पंजाब, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बाज़ मकामात पर आंधी, झक्कड़ और बारिश का इम्कान। स्वात में स्कूल बस खाई में जा गिरी। हादसे में एक बच्चा जाम बहक, 30 बच्चे जख्मी हो गए। जख्मी अस्पताल मुंतकिल। कराची के शहरियों ने क्लिफ्टन ब्लॉक 5 के पार्क में डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। सुबह सवेरे पार्क में वॉक करने आने वाले शहरियों से मुल्जिमान ने लूटमार की कोशिश की तो शहरियों ने शोर मचा दिया। मुल्जिमान फरार हो गए। शहरियों का पार्क के अतराफ पुलिस का गश्त बढ़ाने का मुतालिबा। पुलिस की CCTV वीडियो की मदद से मुल्जिमान की शनाख्त करके कार्रवाई की यकीन दहानी। और ICC T20 का फाइनल कल भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। दोनों टीमें बारबाडोस पहुंच गईं। भारत की टीम आज आराम करेगी जबकि जनूबी अफ्रीकी टीम प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। T20 फाइनल के दौरान बारिश की पेशगोई भी की गई है। फाइनल कल शाम 7:30 बजे होगा।